जय श्री राम। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद, करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद श्री धाम अयोध्या जी में रामलला सरकार का दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य और भगवान की दिव्य प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। रामलला सरकार की प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर मां सरयू के दिव्य तट पर आगामी 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2024 तक श्री राम कथा का भव्य आयोजन मानव जागृति सेवा ट्रस्ट के सानिध्य में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम श्री राम मंत्रार्थ मंडपम, जो कि गुफा वाले हनुमान जी के पास में है, बाईपास रोड में होने जा रहा है। ये जगह बहुत सुंदर जगह है और ये जगह हमारे वृंदावन के श्रेष्ठ व्यास भागवत के परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के गुरुदेव भगवान श्री साकेतवासी राम लक्ष्मणदास जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो निर्माण हो रहा है, उस जगह में एक कार्यक्रम होगा। और जो भी भक्त इसमें भाग लेना चाहते हैं, इस कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके रहने की, भोजन की, घूमने की व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाएगी। और उसकी जो सेवा राशि रखी गई है, जो दिल्ली से चलने वाले लोग हैं और जो डबल बेड लेना चाहते हैं कि हम एक कमरे में 2 ही लोग रहेंगे, उनकी सेवा राशि पर व्यक्ति 16,000 रुपये रखी गई है। उसमें थर्ड एसी का किराया भी सम्मिलित है, आने जाने का। अयोध्या संपूर्ण दर्शन, केवल रामलला सरकार का दर्शन ही नहीं, संपूर्ण दर्शन भ्रमण का खर्चा भी उसमें रखा गया है, कथा खर्चा भी उसमें रखा गया है। तो जो एक कमरे में 2 व्यक्ति रहना चाहते हैं, उनका थर्ड एसी किराया से दिल्ली से आने जाने का 16,000 पर व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति का 32,000 रुपये रखा है। और यदि एक कमरे में 3 व्यक्ति रहेंगे तो उनकी सेवा राशि रखी गई है। टिकट उनका भी थर्ड एसी का होगा। ये दिल्ली से चलने वालों की सूची है, उनका रखा गया है 13,200 रुपये पर व्यक्ति। और ये 3 व्यक्ति के हिसाब से आप 39,600 रुपये होंगे। और एक कमरे में 4 व्यक्ति, क्योंकि कमरे बड़े हैं, डबल बेड के अलावा 2 गद्दे उसमें आराम से पड़ जा रहे हैं। कमरों में लेटरिन बाथरूम अटैच, कमबोर्ड, गीजर, एसी, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। यद्यपि अक्टूबर में एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो 4 व्यक्ति एक कमरे में रहेंगे तो उनका दिल्ली से थर्ड एसी का आने जाने का किराए सहित 11,300 रुपये पर व्यक्ति रखा गया, जिसमें 4 व्यक्ति रहेंगे। और स्लीपर से चलने वालों की सेवा राशि 10,000 रखी गई है। 4 लोगों के रहने की व्यवस्था, जिस कमरे में 4 लोग रहेंगे उनकी 10,000 सेवा राशि स्लीपर, कम से कम एक कमरे में 4 लोग रहें स्लीपर वाले, तो उनकी 10,000 सेवा राशि रखी गई है टिकट के सहित। उसमें भोजन, रहना, घूमना फिरना सभी है। यदि 3 व्यक्ति रहेंगे एक कमरे में, जाने का स्लीपर से ही व्यवस्था रहेगी दिल्ली से, तो उनकी सेवा राशि में 11,000 रुपये रखी गई है। स्लीपर में यदि कोई चलता है और कहता है हम डबल बेड ही लेंगे, हम 2 व्यक्ति ही रहेंगे मियाँ बीवी, लेकिन हम चलेंगे स्लीपर से, तो उनकी हमने 15,000 रुपये रखी गई। 2 व्यक्ति का 30,000 रुपये रखा। जो व्यक्ति दिल्ली के बाहर से आते हैं अथवा दिल्ली से अपना टिकट लेकर खुद जाते हैं, तो हम टिकट खुद बनवा लेंगे, तो उनकी सेवा राशि हमने 2 व्यक्ति के रहनों की सेवा राशि डबल बेड के हिसाब से उनकी 14,000 रखी गई है। यानी 2 व्यक्ति का 28,000 पर व्यक्ति, 14,000। अपने टिकट से कोई बाहर से आते हैं, बोले हम 3 लोग रहेंगे, तो किराया उनका होगा और 3 व्यक्ति का पर व्यक्ति का 12,000 रुपये रखा।
ये अयोध्या का संपूर्ण खर्चा इसमें होगा। टिकट का हमने इसमें अलग कर दिया है। टिकट भी आप बनवा के खुद लाते हैं तो 3 व्यक्ति के लिए 12,000 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से 12,36,000 रुपये। और कोई व्यक्ति बाहर से आते हैं अपने टिकट पर ही और वो 4 लोग एक कमरे में रहना चाहते हैं तो उनकी सेवा राशि पर व्यक्ति के हिसाब से 10,000 रुपये रखी गई है। और जो भी ये सेवा राशि है इसमें संपूर्ण कथा खर्चे हैं, ब्राह्मणों की सेवा है, धर्मशाला की सेवा है, हॉल की सेवा है, टेंट साउंड माइक सारी सेवाएं हैं और घूमने की पूरी सेवा है। इसके अलावा किसी से कोई एक्स्ट्रा धनराशि नहीं ली जाएगी। और इस समय आप सभी को मालूम है, अवगत ही है कि अयोध्या में धर्मशालाएं बहुत महंगी हो गई। कई जगह प्रयास किया गया, धर्मशाला खाली नहीं थी। बहुत सारी धर्मशालाएं जो देखी गई तो बहुत रेट था, किसी 21 लाख मांग रहे हैं, कोई 25 लाख मांग रहे हैं लोगों का। तो ये धर्मशाला हमको जो मिली है श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बाईपास रोड में है। ये आप गाड़ी से जाएंगे तो भी आपके लीजिए, आप बाई ट्रेन जाएंगे तो भी आपके लिए सुविधाजनक है और बाई एयर जाएंगे तो भी आप आराम से यहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें परिसर बहुत बड़ा है, गाड़ी की पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। आप गाड़ी लेकर जाते तो पार्किंग की सुविधा भी है। रहने की सुविधा फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में रहेगी क्योंकि ग्राउंड में कोई कमरे नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में ही रहने की है और फर्स्ट में ही कथा होगी। जो ज़्यादा सीनियर है वो फर्स्ट में रहेंगे, जो ठीक है वो सेकंड में रहेंगे। भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर में रखी गई है। अब जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा श्री राम कथा की यजमान बनना चाहते हैं, वो जो अब नंबर दिए जाएंगे उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप राम कथा के मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, आप दैनिक यजमान बनना चाहते हैं, आप उत्सव यजमान बनना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिए जाएंगे। और जिसको भी चलना है वो अप्रैल और 15 मई तक, अधिकतम 15 मई तक अपने नाम अंकित करा देंगे। और चलने वाले लोग, जो दिल्ली से चलने वाले लोग हैं, विशेषकर वो लोग अपनी आधी धनराशि जमा करा देंगे। तो जिनको भी चलना है आगे हम नंबर दे रहे हैं 8700935755। ये नंबर है हमारे विद्यासागर शर्मा जी का, जो सारी व्यवस्था देखते हैं। दूसरा नंबर है 8383898493। ये मेरा नंबर है। एक बार नंबर पुनः सुन लें, 8700935755। ये नंबर विद्यासागर शर्मा जी का है। दूसरा नंबर जो मेरा है वो 8383898493। इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपने चलने की जानकारी दे सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी लोग नैमिषारण गए थे, 18 से 24 फरवरी कथा थी, वहाँ पर भागवत कथा उद्घाटन हुआ आश्रम का, उनको जानकारी है। जो नहीं गए उनको भी जानकारी दे दें कि जो आश्रम बन रहा है श्री राम आश्रम, जो निर्माण चल रहा है, कमरे बन रहे हैं, गौशाला का निर्माण हो चुका है, गौशाला प्रारंभ हो चुकी है, उद्घाटन भी हो चुका है। अब क्योंकि नैमिषारण भी राम जी की 1 वर्ष की वैकल्पिक राजधानी रही है रावण वध के उपरांत, तो अयोध्या में हमने निर्णय किया कि जगह का नाम होगा श्री राम मंदिर, श्री राम आश्रम। और उसमें श्री राम मंदिर का भी दिव्य निर्माण होने जा रहा है। तो जो भी मंदिर निर्माण में, आश्रम निर्माण में या गौशाला निर्माण में सहयोगी बनना चाहते हैं, वो भी इन नंबरों पर अपना नाम अंकित करा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, जय जय सीताराम।